मधेपुरा के बीएन मंडल स्टेडियम में शनिवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए का विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें सभी घटक दलों के हजारों कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए और एकजुटता का परिचय दिया। सम्मेलन में 2025 फिर से नीतीश का नारा लगातार गूंजता रहा और कार्यकर्ताओं में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपार उत्साह देखा गया। जदयू के संभावित प्रत्याशी इंजीनियर संतोष यादव अपने समर्थकों के विशाल हुजूम के साथ स्टेडियम पहुंचे और माहौल को चुनावी रंग में रंग दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, पूर्व मंत्री सह विधायक डॉक्टर आलोक रंजन सहित अन्य कई नेता उपस्थित रहे। उन्होंने अपने संबोधन में कार्यकर्ताओं को एकजुटता होकर एनडीए के पक्ष में वोट देने की अपील की। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि पिछले 20 वर्षों से एनडीए की सरकार ने बिहार को विकास की नई दिशा दी है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य में घर घर बिजली पहुंचाई गई, गांव-गांव तक पक्की सड़कों का निर्माण हुआ और कानून व्यवस्था मजबूत हुई। पहले जहां लोग शाम ढलते ही घर से बाहर निकलने से डरते थे, वहीं अब लोग निश्चित होकर आवाजाही कर रहे हैं। आगे इस संबंध में देखिए क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं। 17 नंबर की यहाँ के जो विधायक हैं, इसके युवाओं के साथ आप तमाम लोगों से अपील करते हैं, इस महान समाजवादी पार्टी का लाज रखिए। इस बार प्रचंड बहुमत से आदरणीय नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करिए। धन्यवाद, थैंक यू। और एक अंतिम एक शेर हम बोलते की तो सदियों में सदा पाई है, जो वक्त भी छुपा रखा है तवारीख की दरियों में, लम्हों ने खाका की तो सदियों में सदा पाई है। इसलिए आपको इस बार आप निर्णय लेना है। बड़ी आज कार्यकर्ता सम्मेलन है एनडीए का। इसमें तमाम इस विधानसभा के तमाम जो हमारे साथी समर्थक लोग हैं, सब लोग बड़ी तादाद में वहां पहुंच रहे हैं और सब लोग अभी पहुंचेंगे। और सरकार की जो पिछले 5 साल और 20 साल की जो उपलब्धियां रही है उसी पर बातचीत होगा। अभी 125 यूनिट बिजली फ्री हुआ है, जो सामाजिक पेंशन योजना 1100 रुपया है। अभी देखिए महिलाओं को, हर एक परिवार के एक महिला को 2,10,000 का सरकार मदद देने जा रही है। एक बहुत क्रांतिकारी कदम है बिहार को आगे बढ़ाने का। अभी 10,000 रुपया तुरंत दिया जाएगा लघु उद्यमिता के लिए, फिर 2 लाख रुपये दिए जाएंगे। और सरकार का आने वाले समय में इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो औद्योगिकरण का जो संकल्प है उसको पूरा करेंगे। और इस मधेपुरा को बेहतर करने के लिए इस बार सब लोगों ने संकल्प लिया है कि यहाँ बदलाव होगा। और 20 साल की उपलब्धियों को हम सब लोगों के बीच में ले जा रहे हैं। आज हर घर को बिजली मिला हुआ है, हर खेत को पटवन है, बिजली से पानी है और 55 पैसा प्रति यूनिट है। और आप हर पंचायत में 10+2 का स्कूल है। हर प्रखंड में सरकार का संकल्प है कि डिग्री कॉलेज हम खोलेंगे। और आने वाले हर जिला में एक इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया है, लगभग हर अनुमंडल में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज है, ITI है। तो तमाम सरकार का जो बड़ा मेडिकल कॉलेज देखिए लगभग बिहार के हर जिलों में सरकार ने। तो इसी मधेपुरा में आप देखिए 2005 से पहले नई मेडिकल कॉलेज था, नई इंजीनियरिंग कॉलेज था, नई पॉलिटेक्निक था, ITI नहीं था। ये तमाम चीज बताता है। और सड़कें देखिए आप, तो तमाम जो चीज है, सिंचाई, दवाई, पढ़ाई और बच्चियों के लिए आप देखिए मैट्रिक पास करते 10,000 रुपया, इंटर करता 25,000 रुपया, 50,000 ग्रेजुएशन के लिए, अगर वह BPSC कर रहा 50, UPSC कर रहा तो 1 लाख रुपया। यानी सरकार उसको प्रमोट कर रही है कि आप आगे बढ़िए। नारी के सहभाग बिना हर बदलाव अधूरा है। इसलिए नारी सशक्तिकरण के लिए जो आदरणीय नीतीश कुमार ने जो काम किया है वो बहुत युगांतकारी है। दुनिया भर में उसकी चर्चा है कि महिला सशक्तिकरण का बड़ा अभियान है। अभी 2,10,000 रुपया का जो एक परिवार के एक महिला को अपने पसंद का रोजगार करने के लिए, मान लीजिए वो स्टिचिंग का काम कर रहा है, कोई अचार बना रहा है, कोई दुकान कर रहा है, कोई बकरी पालन कर रहा है, तमाम तरह कैसे उसका आर्थिक उन्नति हो, प्रगति हो, सरकार का संकल्प है। और मधेपुरा के तमाम लोगों से हम अपील करते हैं, आप लोग जानते होंगे अभी एक स्वच्छता का सर्वे आया है, मधेपुरा का 117वां रैंक है और सुपौल 1 नंबर पर स्वच्छता में, मधेपुरा 117 नंबर पर है। ये विचारणीय विषय है कि बिहार में 38 जिला है, कम से कम 1 से 38 में इसका रैंक होना चाहिए, लेकिन हम 117वां स्थान प्राप्त किए हुए हैं। तो हमारा जनप्रतिनिधि कैसा है इससे समझ सकते हैं। सुपौल की राजनीति 1 नंबर की है, आदरणीय विजेंद्र बाबू ऊर्जा मंत्री है, इसलिए स्वच्छ। और हमारा 117 नंबर की राजनीति है, इसलिए हमारा स्वच्छता में 117वां स्थान है। तो
तो ये गंदगी को भी हटाना है, स्वच्छ मधेपुरा बनाना है, सुंदर मधेपुरा बनाना है, विकसित मधेपुरा बनाना है। और विकसित मधेपुरा तभी हो पाएगा जब यहाँ बेहतर जनप्रतिनिधि हो गए। और आदरणीय नीतीश कुमार का जो संकल्प है, जो औद्योगिकरण जो अगला 5 साल में जो 2025 फिर से नीतीश का जो संकल्प है, उसमें औद्योगिकरण का बड़ा मसला है। और अभी आप देख रहे हैं कोसी मेची इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट 6200 करोड़ की परियोजना पास हुई है। 15 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री एयरपोर्ट का भी उद्घाटन करेंगे और कोसी मेची नदी जोड़ो योजना का शुभारंभ करेंगे। हम लोगों के लिए जो बाढ़ एक विपदा है, उससे मुक्ति मिलेगा और सिंचाई का प्रक्षेत्र भी बढ़ेगा। और अभी पटना पूर्णिया एक्सप्रेस में 12,000 करोड़ की परियोजना है। आप यहां से पटना 2 घंटा में पहुंच जाएंगे। 32,000 करोड़ की प्रोजेक्ट है सिल्लीगुड़ी गोरखपुर एक्सप्रेस वे। तमाम तरह के काम यहाँ हो रहे हैं। अभी बकौर नदी पर एशिया का सबसे बड़ा पुल बन रहा है 10.5 किलोमीटर का। अभी आप कोसी से में नदी पार करके रेलगाड़ी से आप जाते होंगे मानसी सहरसा से, वहां पर भी ब्रिज बन रहा है, रोड बन रहा है। तो आने वाले समय में ये चारों तरफ यहाँ काम हो रहा है। फुलौत में कोसी पर बड़ा ब्रिज बन रहा है, इस साल के अंत तक हो जाएगा। जैसे विजय घाट चालू है, अभी आप 1.5 घंटा में भागलपुर पहुंच सकते हैं। तो ये जो टापू था कोसी, उस चारों तरफ से उसको खोल दिया गया, ब्रिज के माध्यम से सड़क से जोड़ा गया। अभी सुपौल में एक मेडिकल कॉलेज बन रहा, पिपरा में डॉक्टर लोहिया मेडिकल कॉलेज, मधेपुरा मेडिकल कॉलेज है, सहरसा में अनुमोदन हो गया, वहां भी बनना शुरू होने वाला है। तो सरकार का एक बृहद लक्ष्य है कैसे इस पिछड़े इलाकों को हम आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे इलाके में मक्का होता है, मखाना होता है, बांस बहुत है, तो मक्का का से अभी जो है एथेनॉल पैदा होता है। और बिहार सरकार अभी 17 एथेनॉल फैक्ट्री बिहार सरकार के सहयोग से लगा है। आज मक्का का जो दाम में उछाल है, उससे क्या बन रहा है, पेट्रोल बन रहा है। एक तरह से ऊर्जा, अब किसान अन्नदाता ही नहीं है, वो ऊर्जा दाता भी है। आप अपने खेत में पेट्रोल पैदा कर रहे हैं, अगर मक्का पैदा कर रहे हैं एक तरह से। तो जो मक्का का दाम बढ़ा है और दुनिया में सबसे ज्यादा मक्का अपने इलाके में होता है। और बांस से देखिए कुटीर उद्योग, आज बांस से बोतल बन रहा है, बांस से बहुत तरह का फर्नीचर बन रहा है। तो यहाँ पर जब कुटीर उद्योग होगा तो गरीबी मिटेगी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ मखाना बोर्ड अभी दरभंगा में बना है। और डेयरी के लिए यहाँ बहुत बड़ा स्कोप है। कोसी जो है डेयरी के लिए सबसे दुनिया में बेहतर जगह है। जैसे अमूल की क्रांति गुजरात में घटित हुई, डेनमार्क में जो डेयरी का क्रांति हुआ, इस कोसी भी डेनमार्क बन सकता है। हम सपना देखते हैं कि अगर हमको मौका लगेगा तो इस मधेपुरा को डेनमार्क बनाएंगे, जो डेनमार्क में दुनिया में सबसे ज्यादा बेहतर जो डेयरी का काम है। चूंकि यहाँ बहुत सारे दुग्ध उत्पादक लोग, किसान लोग रहते हैं, अगर उनको पैसा आएगा जेब में तो उनका जीवन बेहतर होगा, उनके बच्चे की पढ़ाई अच्छी होगी, सारी चीज अच्छा होगा। तो यही सब संकल्प है हमारा और आदरणीय नीतीश कुमार का कि आने वाले 25 से 30 में बिहार में औद्योगिकरण का दौर होगा। ग्वालपारा में 300 एकड़ जमीन लिया गया है इंडस्ट्रियल पार्क के लिए, 500 एकड़ जमीन लिया गया सुपौल में इंडस्ट्रियल पार्क के लिए, सहरसा में 500 एकड़ लिया गया इंडस्ट्रियल पार्क के लिए। तो अभी बिजली और सड़क अब आ गया है, तो उद्योग लगने की शर्त होती है कि वहां बिजली और सड़क हो। बहुत सारा चीज और भी होना है, बहुत चीज हुआ है आपके मधेपुरा में, बहुत चीज होना है। इसके लिए बेहतर जनप्रतिनिधि और आदरणीय नीतीश कुमार को फिर से एक मजबूत ताकत देने की जरूरत है। अभी सुपौल देखिए, आदरणीय विजेंद्र बाबू हैं ऊर्जा मंत्री, कितना विकास हुआ है। जब आप एक बेहतर जनप्रतिनिधि चुनेंगे तो आपका समाज और आपका इलाका विकसित होगा। इसलिए सब हम यहाँ के मतदाता और तमाम लोगों से अपील करते हैं कि आप एक बेहतर जनप्रतिनिधि चुनिए, एक बेहतर राजनीति में हिस्सा लीजिए। नहीं, ये तो पार्टी का कार्यक्रम है, अपनी पार्टी एकजुटता, अपने तमाम लोगों को, समर्थकों को एक साथ बुला करके अपना जो कार्यक्रम है हमने 5 साल में किया है वो बताते हैं और फिर जनता के बीच में जाते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया महान समाजवादी चिंतक कहते थे कि विपक्ष में रहो तो तुम्हारा जुबान चलना चाहिए, सड़क पर आंदोलन दिखना चाहिए, लेकिन अगर तुम सत्ता में रहो तो तुम्हारा काम बोलना चाहिए, बकवास नहीं। तो ये काम बोल रहा है, सड़क, बिजली, खेती, पानी, तमाम जो है आज हर गली मोहल्ला में सड़क है, बिजली है। ये जो काम बोल रहा है, इसलिए जनप्रतिनिधि का काम बोलना चाहिए। यहाँ बेहतर जनप्रतिनिधि की जरूरत है, बेहतर राजनीति की जरूरत है। अगर हम सबको मौका मिलेगा तो हम वर्ल्ड क्लास का यहाँ लाइब्रेरी बनाएंगे। हमने कहा है पहले भी, मधेपुरा को ज्ञान का केंद्र बनाएंगे। 21वीं सदी ज्ञान की सदी है, नॉलेज सेंट्रिक वर्ल्ड में हम लोग जी रहे हैं। तो मधेपुरा में एक वर्ल्ड का बेहतर एक लाइब्रेरी बनाएंगे और बेहतर डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ काम करेंगे, डेयरी के क्षेत्र में काम करेंगे। ये सब हमारा संकल्प है, पार्टी का संकल्प है कि इस इलाके को बेहतर करने के लिए औद्योगिकरण के दौर में 25 से 30 में जाएगा। इसलिए सारे लोगों से अपील है कि आदरणीय नीतीश कुमार को प्रचंड बहुमत से इस बार जिताइए और नई सरकार जो बनेगी उद्योग के लिए काम करेगी।
इंजीनियर संतोष यादव, प्रदेश सचिव, जनता दल यूनाइटेड।